ये मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये 42,000 या 48,000 या 33,000 या 29,000 मेरे को भी चाहिए। तो एक बार चाहिए तो इनको ताली बजा कर रिश्ता है। सर जब भी मिलते हैं बहुत मुस्कुराते हुए मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं। और देखिए आप तो मेरे जैसे व्यक्ति को देखे इस बिजनेस में कि मैं रोड पर आदमी था, गरीब आदमी था, रोड पे सब्जी बेचने वाला आदमी था, लेकिन सर अभी एक इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियर थे, आज बहुत एजुकेशनल काम कर रहे थे, कंप्यूटर के मास्टर थे और आज इस बिजनेस के अंदर स्टार पर अचीवर है साथियों। आज लाखों की इनकम है, एक अलग पहचान है, एक अलग सम्मान है। तो बुला दूं सर को मैं? तो बोल तो ऐसे रहे जैसे कि हम बुला। मेरा नाम अली शर्मा है, मैं बनारस में रहता हूँ, मैं बाई प्रोफेशन एक कंप्यूटर इंजीनियर रहा हूँ। अभी मैं कुछ महीने से आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। राजकुमार सर हमें आरसीएम बिजनेस में जन्म लाते हैं, सिखाने वाले हमारे ग्रेड अपलाइन आदरणीय एसटी वर्मा सर। और आज मैं खड़े होकर बातचीत कर रहा हूँ, आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ और अपने 12 लाख की कार से चल के आया हूँ। महीने के 1.25 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है हमारी। किसी और को क्रेडिट हमारे सर जिनके संदिग्ध में सीख रहा हूँ, चाहूंगा जोरदार सम्मान हमारे जो महागुरु हैं बनारस से चल करके आए हुए, हम सभी लोग भी हम लोग के लगभग महागुरु ही हैं, आदि अनिल शर्मा सर, इनके बगैर तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता था। सर के बगैर चाहूंगा जोरदार ताली बजाइए सर भी होंगे। यहाँ पर आए हुए हैं आदरणीय डी कुमार सर, चाहेंगे सर के सम्मान। मैं एक लड़का बात सर बस तो सर हम थोड़ा सा अपनी इस कामयाबी के बारे में बताएंगे कि स्टार फिल्म मैंने कैसे बना। इससे पहले मैं बाटी चोखा बेचा करता था। मेरा चेहरा आप सभी लोगों ने लगभग देखा होगा आईटी ऑफिस पर। सन 2012 से लेकर के सन 2020 तक मैंने बाटी चोखा बेचा। और इस कोरोना जैसी जो ये आया महामारी, इसमें मैंने इसको छोड़ दिया, फुल टाइम आरसीएम पकड़ लिया और 1 वर्ष से लगभग मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। जब मैं बाटी चोखा बेचा करता था तो मेरे मन में एक चीज चलता था कि यार ठेला बहुत लोगों को मैं सुना कि बाटी चोखा बेचने वाला आदमी स्टार बन गया, खेसारी लाल यादव बन गए, स्टार बन गए। क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? मैं ऐसा सोचा करता था और सोचते भगवान की मर्जी है कि आरसीएम में मेरे जीवन में 1 साल पहले आ गया। और आरसीएम को मैं आ तो गया लेकिन समझा नहीं 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद मुझे आरसीएम समझ में आ गया। क्योंकि ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हुए हैं वैसे हम भी जाकर के सबसे पीछे बनारस में एकदम बैठ करके ताली धीरे धीरे बजा रहे थे और समझ में नहीं आता कि हाँ उल्ला इधर पास में बहुत जोर जोर से हो रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। और आज की स्थिति है कि पीछे वाले भी यही चीज हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बैठ करके कि पीछे वाले के अंदर भी वही है जो मेरे अंदर था, शुरू में होता है। मैं यही मन में सोचा करता था कि मैं कभी स्टार बनूंगा कि नहीं बनूंगा, लेकिन आज मुझे समझ में आया आरसीएम आने के बाद स्टार, ये मेरा सपना था कि मैं स्टार बनूं, सबसे पहले मैं स्टार बनूं। और इस बिजनेस में मैं आज आप लोगों के सामने बाटी चोखा बेचने वाला व्यक्ति अगर स्टार बन सकता है तो आप सभी लोग क्यों कितने आरसीएम वाले समझदार है कि इनको अभी मैंने आरसीएम नाम नहीं लिया है लेकिन ये ताली बजाना शुरू कर दी। सब के सब तोड़ रहे हैं। बस एक व्यवस्था है, एक संस्था है, एक सिस्टम है जो हम सबको जोड़ती है जिसका नाम है आरसीएम। और इसलिए हम लोग जोर जोर से बोलते हैं जय आरसीएम। मुठिए से करके बोलिए जय आरसीएम। अच्छा हम देखा नहीं, आप देखते रहिए, बोलना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि बड़ा बढ़िया बोलता है ये आदमी। मैं आज इसलिए यहाँ पे नहीं आया हूं कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। मैं आपको आज से 10 साल बाद क्या होगा वो मैं दिखाने आया हूं। अगर आप सूरदास हो तो बात अलग है, लेकिन भगवान ने अगर जरा सा भी दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, तो मेरी बात को डूब के सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको दिख जाएगा। यस और नो? यस। दोस्तों आज से 15 साल पहले इस बिजनेस में आने से पहले मैं बैंक की नौकरी करता था। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 12 साल नौकरी की। परमानेंट जॉब था, टेम्पोररी नहीं था। वो जॉब मुझे कंपटीशन से मिला था, किसी ने खैरात में मुझे नहीं दिया वो व्यापार। यस। किसी की सिफारिश से वो मुझे नौकरी नहीं मिली थी। वो जॉब मैंने कंपटीशन से लिया था, रिटन टेस्ट दिया था, इंटरव्यू दिया था। 17 लाख लड़के परीक्षा दिए थे। कितने परीक्षा दिए थे? 17 लाख। भाई साहब मात्र 150 वैकेंसी थी।
पूरे हिंदुस्तान के लड़के उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए, मात्र 150 लड़के चुने गए, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और उसके बाद मेरे घर पे ज्वाइनिंग लेटर आया था। और वो सिलेक्शन मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, पहली बार एग्जाम दिया और पास हो गए। किस्मत से नहीं, मेहनत है। यस। पूरी रात कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ते थे, खाना नहीं खाते थे कि नींद आने लगी, रात भर। कई बार नींद आती थी तो आंख में पानी झोंकते थे। लाइट की व्यवस्था नहीं थी हमारे बिहार में, तो कुर्सी टेबल पे लंटेन जला के बैठ के पढ़ते थे पूरी रात। और क्या मजाल है कि किसी रात सो जाए। 6 महीने भूल गए थे कि मैं भी इस धरती पे हूं। इतना मेहनत की थी। मात्र 20 साल की उम्र में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आके बैठ गए थे। कितने साल में? 20 साल। मात्र 20 साल। देखिए दोस्तों, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? कुछ लोगों को आरसीएम फारसीएम नजर आता है। क्या नजर आता है? फारसीम। कहते हैं हाँ, आरसीएम फारसीम हम भी किए थे, हम भी जुड़े थे। कुछ लोग कार्ड दिखाते हैं, तो देखो हम भी जुड़े थे, छोड़ दिए। क्या बोलते? छोड़ दिए। मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैं बोलो आपने आरसीएम छोड़ दिया। अरे हमने तो आरसीएम के लिए यूनियन बैंक की नौकरी छोड़ दिया। छोड़ दिया आपने, समझदारी का काम किया, नो। बुद्धिमानी वाला काम किया, बहुत अच्छा काम किया। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भैया, आपने बहुत बेवकूफी वाला काम किया। नौकरी छोड़ के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं सीनियर मैनेजर होता है मेरे बैंक के। मेरे साथी, जो पुराने साथी जो मेरे साथ ज्वाइन किए थे, आज सब महीने की इनकम लाख सवा लाख रुपए लेते हैं। सब कार से चलते हैं, अपना चैम्बर होता है, मूविंग चेयर है उनके पास, बैठते हैं राजा की तरह, नौकरी करते हैं। 5 बजे 5:30 6 बजे घर आ जाते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों मैं भी होता। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर फिर भी आपको नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था, इतनी अच्छी नौकरी आपने छोड़ दी, आपने बहुत बेवकूफी वाला काम किया। अभी एक लड़के ने मेरे को ये बात बोला, मेरे ऑफिस में आके बोला। और मैं आपको रियल बता दूं, सलमान खान से एक बार सवाल पूछा गया कि सलमान खान जी आपको सबसे बुरा कब लगता है? उसने कहा कि सबसे बुरा मुझे तब लगता है जब कोई मेरे से पूछता है कि शादी कब करोगे। बोला यार, जब आपसे कोई पूछता है कि शादी कब करोगे तो आपको कैसा लगता है? बोलता है लगता है कि उसके बोले आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? बोले अरे जिंदगी में शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर बसाना, ये कोई उपलब्धि है? ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर देते हैं। यस। अरे मैं जो कर रहा हूं, सलमान खान, इस धरती पे सिर्फ एक ही खान है जिसका नाम है सलमान खान। मैं नंबर 1 हूं, नंबर 1 था और मैं नंबर 1 रहूंगा। मैं इस धरती पे वो छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं आया हूं। तो वैसे ही मेरे को गुस्सा कब आता है जब मेरे से कोई पूछता है नौकरियां काहे छोड़ दिला मतलब। देखिए मैं हर दिन सुबह घर से निकलता हूं ना, तो बहुत मूड बना के निकलता, कसम खा के निकलता हूं कि भगवान कसम आज जो सामने आएगा उसके अंदर पूरा इतना मोटा इंजेक्शन घुसेड़ देंगे आरसीएम। एकदम कान नाक से ऐसा घुसेड़ेंगे निकलने वाला। लग रहा है कि आज मेरे से ज्यादा मूड में आप। देखिए ये बिजनेस मूड से नहीं चलता। आपकी मूड हो या ना हो, मन करे या ना करे, आपको ये काम करना पड़ेगा। ये सोचो। यस। कई लोग बोलते हैं मूड नहीं है अभी आरसीएम करने का। मैं पूछता हूँ अगर कुत्ता दौड़ जाए आपके पीछे तो कुत्ते से बोलेंगे आज भागने का मूड नहीं, कुत्ता दौड़ा लगता है। गली मोहल्ले के कुत्ते, आवारा कुत्ते बोलते हैं
मैं तो दूर से समझ जाता हूँ कि वो आ रहा है, जीप लमलमाता हुआ आ रहा है, समझ जाइए वो काटेगा। कुछ लोगों को काटने के बाद समझ में आता है अरे यार तो काट रहा अरे सतर्क चलिए, आजकल आवारा कुत्ते बहुत घूम रहे हैं। लापरवाही हटी तो घटना घटी। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनको हर दिन मेरे पेपर कुत्ता जरूर काटता। एक बार तो 6 इंजेक्शन लगवाए। मैंने कहा सर 3 ही तो लगाते हैं, 6 क्यों? बोले सर एडवांस लगवाए। अल्लाह को प्यारी है तो यहाँ अल्लाह को हटा दीजिए, आरसीएम लगा दीजिए। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, आरसीएम को प्यारी है कुर्बानी देनी पड़ेगी। और बढ़िया बात सूरज जी ने कहा, एक बार सूरज जी के लिए तालियां बजाइए। कुर्बानी आपके पास क्या है कुर्बानी देने की? मेरे पास था, बैंक की नौकरी थी, मैंने कुर्बान कर दिया। किडनी खराब हो गया था, किडनी से यूरिन पास जहां होता है वो पाइप सूख गया था पूरा। 2 बार मेरी सर्जरी हुई, 3 4 व्हीलर लिए, तीनों के तीनों बाईपास सर्जरी से गुजरा। तीनों की सर्जरी हुई, कंपनी की सर्जरी हुई, मेरी सर्जरी हुई, बैंक की नौकरी चली गई, सब कुछ कुर्बान कर दी। आज उसी का नतीजा है कि स्टार रूबी अचीवर बन के आपके सामने खड़े हैं। एक आईडी मेरी मैडम की आईडी जो सबसे पहले मैंने लगाई थी, उस आईडी पे अभी जो इनकम आई है टोटल 4,50,000 है, एक आईडी की इनकम। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं जोड़ देंगे तो तकरीबन 7.5 लाख से ऊपर की इनकम है 1 महीने। अभी 12 नवंबर को प्रोबेबल डेट है, हालांकि गाड़ी वाला आगे पीछे कर रहा है। 4थी कार में लेने जा रहा हूं जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए, 38 लाख से हुए। 15 साल में 4थी गाड़ी जिसकी कीमत है 40 लाख तकरीबन। कितना? 40 लाख। थोड़ा जोर से बोलिए। 40 लाख। ब्लैक कलर की इंडिवर फोर्ड की गाड़ी। ये ताकत किसकी है? जोर से बोलिए। अब बताइए, बैंक की नौकरी से कभी फोर्ड इंडिवर आ सकती थी? कभी नहीं। कभी तीसरी कार आ सकती थी? नहीं। बैंक के डीजीएम बन जाते तो? जीएम बन जाते तो? बैंक के सीएमडी बन जाते तो? नहीं आ सकती थी। दोस्तों, इस चीज को समझने की जरूरत है। आज भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 7.5 लाख रुपया नहीं है, लेकिन ये डी कुमार 7.5 लाख रुपया महीना कमाता है। आरसीएम अच्छी है कि बैंक की नौकरी? लोग नहीं बोल रहे बैंक की नौकरी है। अब बताइए, कोई ऐसे बोलता है तो मेरे को क्या करना चाहिए? पंच करना चाहिए। यार 15 करोड़ से ज्यादा की इनकम मैं ले चुका हूँ आरसीएम से। जितना बैंक वाला पूरी जिंदगी कमाता है ना, उससे ज्यादा की इनकम मैं ले चुका हूँ। फिर भी कुछ लोग बैंक की नौकरी ठीक रहा ना, छोड़े के चाहत रहा। जूता निकालिए साले को, 10 जूता। इतना सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद दिमाग कहाँ है? नौकरिये नौकरिये चाहिए, नौकरियां चाहिए, आरसीएम नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी नौकरी। मोदी कह रहा है कि नौकरी देंगे नहीं, समोसा बेचो। और वो समोसा बेचने के लिए नहीं कर रहा है यार, वो कह रहा है आरसीएम करो। नौकरी कहाँ मिलेगा आपको भाई? कहाँ नौकरी? सरकार के पास कोई काम ही नहीं है तो कहाँ पैसा देगा आपको बैठा के? बताइए, जितने सरकारी स्कूल के टीचर हैं आज उनकी नियुक्ति हुई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन ईमानदारी से पूछे जा रहे जितने भी टीचर हैं, कोई सरकारी स्कूल के टीचर है क्या यहाँ पे? सरकारी स्कूल के टीचर? अच्छा, स्कूल खुला है इसलिए नहीं।
स्कूल में वो पढ़ा नहीं रहे हैं, वो कर क्या है मालूम है? पेड़ गिनो, बबूल का कितना पेड़ है, एग्जैक्ट, शीशम का कितना पेड़ है, आम का पेड़ गिनो, कितने घर मकान में आम का पेड़ से लकड़ी से बना हुआ है दरवाजा, खिड़की सखुआ के पेड़ से बना है कि नहीं? बोले हम लोग सब मिलकर केस किए। बोले कहाँ केस किए? बोले हाई कोर्ट में। क्या हुआ केस में? बोले हम लोग केस किए कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी नियुक्ति हुई है, पेड़ पौधा गिनने के लिए थोड़ी हुआ है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि सरकार तेरे को सैलरी देती है, वो कोई भी काम करा सकती है। अरे भाई बच्चे है ही नहीं स्कूल में तो पढ़ाएंगे क्या? और बच्चे नहीं है तो पढ़ाएंगे नहीं, और पढ़ाएंगे नहीं तो सरकार बैठा के सैलरी तो देगी नहीं। जाओ पोखरा गिनो, कितना पोखरा है, पोखरे में मछली कितना, साला मछली गिन के लाओ। काम तो करवाएगा नहीं। यस। और बाकी इधर जो 2 करोड़ मुंह फाड़ के बैठे हैं सरकारी नौकरी करा, सरकार नौकरियां न देता है, जो है उसी को संभाल नहीं पा रही है सरकार, काम ले पा रही है, तो 2 करोड़ को बहाल करके करेगी क्या? अकल की हद से ये मोदी है अपने बाप का नहीं हुआ यार, ये हमारा आकर सुनेगा क्या? इसका भाई आज भी दूध बेच रहा है, नहीं सुनेगा। ये राफेल खरीदेगा, चाइना को धमकी देता है, साला मारेंगे घुस के। मार्केटिंग में कौन सा? कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आरसीएम जैसा बहुत कंपनी घूम रहा है सर, कैसे आरसीएम में भविष्य सुरक्षित है? इतनी सारी कंपनियां कुकुर मुत्ते की तरह आती है और चली जाती है, कैसे हम इसको अपना कैरियर बनाए? क्या खास है आपके आरसीएम में? तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि देखो मेरे दोस्त, सही और गलत दोनों चीजें साथ चलती है। भगवान श्री राम के जमाने में रावण हुआ करता था, यस और नो? आप बताइए, रावण पहले आया कि भगवान श्री राम पहले आए? रावण। जोर से बोलिए। रावण। कंस के जमाने में भगवान श्री कृष्ण थे, तो कंस पहले आया कि कृष्ण आए पहले? कंस। और आरसीएम बिजनेस आने से पहले दुनिया भर की पूरी कंपनियां चल रही है। बहुत सारी कंपनी मार्केट में आके तांडव मचा चुकी है, जिसकी वजह से लोग हमें भी उसी निगाह से देखते हैं। यस। तो हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम अतीत से भविष्य के लिए हम एक अच्छे और सही निर्णय ले सके, एक हम गलती करने से बच सके। यस और नो? यस। ये रामायण महाभारत हमें क्यों पढ़ाया जाता है? हिंदुस्तान में बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां आई, लोगों को ठगी है, चीटिंग की है और लाखों और करोड़ों रुपया लेके भाग गई है। तो बुरी चीजें बाद में पहले आई है और अच्छी चीजें बाद में। चिंता मत करिए, अब आरसीएम आ गया है। आरसीएम आ गया है, आ गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा भविष्य है और आरसीएम का बहुत बड़ा भविष्य है। आज सोचिए मैगी आरसीएम ले लिया, एक बार तालियां बजा दी। आपके घर में बच्चे हैं ना, आप मत बताइए, टेस्ट मत करिए, बच्चों को भी मत बताइए कि आरसीएम का है। उसको ये कह के लेके जाइए एक प्लास्टिक में फाड़ के कि देखो ये मैगी है, फट गया था, इसको एक प्लास्टिक में लेके आ रहे हैं, मैगी कह के आरसीएम करके मत दीजिए। और जो लोग आरसीएम की बहुत ज्यादा बुराई करते हैं उनको भी ये टेस्ट करके देखिए, मालूम है वो आदमी क्या बोलेगा? कहेगा यार ये मैगी से बहुत बढ़िया क्वालिटी है, क्या है ये, इतना अच्छा मैगी नहीं है। आरसीएम के कट्टर निगेटिव थे। जब मैंने उनको वो कार्टून दिखाया, जब मैंने उनको वो दिखाया उसका जो रैपर था कि देखिए आरसीएम का है, मानने के लिए तैयार नहीं, कह रहे आप झूठ बोले। मैंने कहा यार ये ले जाओ, मैंने उनको खिलाया भी और सबको 2-2 पैकेट बांट दिया पूरी बिल्डिंग में। भाई साहब आज के डेट में मेरे पास कम से कम 15 कार्टून का डिमांड है, 15 कार्टून मैगी का। क्यों डिमांड है? क्योंकि मैगी बाहर में बाजार में जितने भी बनते हैं सब मैदा से बनता है। कैसे बनता है? मैदा से। और जब उस पर आरोप लगा था, मैगी कंपनी को बंद कर दिया गया था, आपको याद होगा। यस। उस पर आरोप लगा था कि इसमें चर्बी मिलाई जाती है सुअर की, यही आरोप लगा था ना। यस। अब देखिए सही क्या है गलत क्या है, आज तक न जांच हुआ न रिपोर्ट आया। भाई बड़ी कंपनियां हैं,
पैसा दे के सब सेट कर लेते हैं। हम लोग तो आम आदमी है भैया, जो बताया जाता है हम लोग वही सुनते हैं, अंदर क्या होता है ना तो कोई देखने गया। भाई वो कंपनी आज तक किसी को बुला के नहीं दिखाया हिंदुस्तान के आम आदमी को, नहीं कहा डिक्लेयर किया कि नहीं हिंदुस्तान का आम आदमी देखे कैसे हम बनाते हैं मैगी। किसी ने प्लांट दिखाया नहीं, किसी कंपनी ने तो खोल के बताया क्या हम कैसे बनाते हैं। लेकिन हमारी कंपनी बुलाती है, आओ आओ हिंदुस्तान के जितने भी हैं नकारात्मक सोच वाले लोग, निगेटिव थॉट्स वाले लोग, आरसीएम प्रोडक्ट कैसे बनाती है कंपनी खोल के हम लोग को बुला के दिखाती है। 2-2 हजार लोगों को तो मैं लेके गया हूं। यहाँ से कितने लोग आरसीएम बढ़ गए हैं मिलवा, देखिए इतने सारे लोग हैं। बताइए आप लोग बनते हुए प्रोडक्ट देखा कि नहीं देखा? देखा। हमारी कंपनी जो बना रही है मैगी, किस से बना रही है? जोर से बोलिए। आटा। और आटा भी कौन सा? आरसीएम का आटा। आरसीएम का आटा कितने लोगों ने बनते हुए देखा है? आरसीएम का प्लांट। अच्छा, ऐसा प्लांट कभी देखा? भैया आपका नाम क्या है? खड़ा हुई। नहीं नहीं पीछे। अरविंद जी, आपने कंपनी विजिट किया, आटा बनते हुए देखा, क्या देखा थोड़ा बताइए। देखिए सर कि सब उसका जो कि फैक्ट्री अलग निकाल रहा है, मटेरियल अलग निकाल, जो कचरा था उसका 9 जगह उपयोग किया जाता है। 9 जगह कचरा निकाल के रखा था सर। 9 जगह कचरा निकाल के रखा गया, यानी कि गिट्टी दाना सब कुछ चुना गया, मरा हुआ दाने को अलग किया गया और गेहूं को जो बड़े दाने होते हैं उनको ले जाकर के 9 बार प्रोसेसिंग के जरिए। अच्छा, ऐसा प्लांट कभी देखा आपने अरविंद जी? नहीं। कभी सुना हो? हमारे घर में ऐसा होता है? सोचिए वो आटा मैगी में इस्तेमाल होता है। हमारी बिटिया बार बार बोलती थी पापा मैगी मैगी मैगी। थैंक यू सर, बैठिए। मैगी बोलती थी मैगी, हम लोग डांटते थे, अपने बच्चे को खाने से रोकते हैं ना कि बेटा पेट खराब हो जाएगा, मैगी खाने से इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, मैगी खाने से दुनिया भर के प्रॉब्लम होते हैं। तो हम लोग अपने बच्चों को मैगी खिलाते हैं कि मना करते हैं? मना करते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? खिलाएंगे। सुबह सुबह ब्रश करती है और मेरी बेटी बोलती है मैगी, इतना खुश है कि आरसीएम में मैगी आ गया। और वो जानता है कि मेरा बाप आरसीएम का बहुत बड़ा दीवाना है। अब वो जितना भी मैगी खा सकती है, मैं भी जानता हूं कि आरसीएम बिजनेस हमारी कंपनी का पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा। और हमारी कंपनी स्वास्थ्य के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाती है आपके अच्छे हेल्थ के लिए बनाती है, ना कि आपके स्वास्थ्य को खराब करने के लिए बनाती है। दोस्तों, अगर हमारी कंपनी ने मैगी लाया है तो हम सबके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए लाया है। बताइए, हम अपने बच्चे को मैगी खाने से रोकेंगे कि कहेंगे और खाओ बेटा? जोर से बोलिए, और खाओ। ये है आरसीएम और ये है हमारा आरसीएम पर विश्वास। यहां आपके स्वास्थ्य से जरा सा भी नुकसान या समझौता हमारी कंपनी नहीं कर सकती। कोई भी प्रोडक्ट आप बंद करके यूज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास कि मैं बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी, जो कमजोर होती है। अब हम न्यूट्रिशन किसी को लेके जाके देते हैं, न्यूट्रीचार्ज खा लो कोरोना से बचोगे। लोग क्या बोलते हैं? अरे भैया हमको कोरोना नहीं होगा। शायद आपको नहीं पता है सबसे ज्यादा कोरोना से कौन लोग मरे हैं 60 के बाद। आपको जानकारी होगी 60 साल के बाद के लोग क्यों मरे हैं ज्यादा? इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर, उनका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था। यस। तो दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूं कि देखिए सीरियस हो जाइए। आरसीएम में काढ़ा आया है, आरसीएम में न्यूट्रिशन आया है, आरसीएम में पुदीना तुलसी आया है। बहुत ही धांसू प्रोडक्ट है। गर्म पानी में रोज 2 बूंद मिला के पीजिए। यस। बात समझ में आ रही है? लापरवाही नहीं। आज उससे भी ज्यादा जरूरी है। कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, ये लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं गारंटी के साथ है। मेरे को एक आदमी ने बोला सर गारंटी दो, मैं खाता हूँ मेरे को कोरोना नहीं होगा, मैं कोरोना से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा देख भैया गारंटी आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवाई डॉक्टर लिख देता है 5,000 10,000 की। डॉक्टर से कभी बोलते हैं डॉक्टर साहब गारंटी दो नहीं, मैं खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। गारंटी लेगा डॉक्टर? नहीं। जोर से बोलिए नहीं। लेकिन हम ड्यूटी चार्ज वालों से क्या लोग मांगते हैं? गारंटी। कहता साला डॉक्टर ही गारंटी देता है, हम कौन है गारंटी देने वाले? इस दुनिया में गारंटी किसी चीज की नहीं है। यस और नो? यस। गारंटी नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ ये आपको अंदर से एनर्जेटिक कर देगा। खाना शुरू करिए। अगर 2-3 महीना अभी ठंडी थोड़ा भयंकर आने में, हालांकि अब नवंबर आ गया है तो दिसंबर आ गया,
आ ही जाएगा। लेकिन अगर अभी से लेना शुरू कर दे तो चिराग 1.5 महीने बाद तो बात समझ में आ रही है? मेरी बात मानिए, हंसी में बात मत उड़ाइए, लेना शुरू कीजिए। और एक अच्छी खबर बता रहे हैं, पर जोरदार तालियां बजा दीजिए तो मैं बताता हूं। देखिए, मैं 46 साल उम्र है मेरी। 26 जून 1974 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। एक्चुअल 7 दिसंबर है, लेकिन ओरिजिनल 26 जून 1974। तो 26 जून 2020 को मैं कितने साल का हो गया? 46। जोर से बोलिए। 46 साल का हो गया। लेकिन इतनी एनर्जी है कि चिराग हमेशा रात 12 बजे भी फोन करेंगे तो चिराग आवाज। अभी यहाँ से जाकर के एक दूसरी मीटिंग करेंगे और वे बात करेंगे लगे हुए हैं। बहुत लोग से बात करके समझ में आएगा सन्नाटा वटा सन्नाटा। और गलती से मेरे जो साथ में जुड़ गया फिर नीचे चराग करने वाला और ऐसे आप बात हुई तो चराग वाला क्या करेगा? तो सन्नाटा मिल गया तो सब हमको भी सन्नाटा कर देगा। वो ढूंढेगा चराग वाला। ये दोनों वो ढूंढेगा सूरज मौर्य, रात में फोन करेगा समझ जाएंगे चार्ज वाला। ये दोनों भैया, दुनिया चार्ज से चलती है, डिस्चार्ज को कोई पूछता नहीं है। कोई नहीं पूछता है। घर में भी वैसे ही कोने में पड़े रहेंगे। तो जीवन में अगर बड़ा करना है तो ड्यूटी 4 साल के मेहमान। एक आदमी को मैं आइसक्रीम समझाया, सब कुछ समझ में आ गया। मैंने कहा काम है भैया, ज्वाइन करा। आप तो बूढ़ा हो गया। जवान आदमी लग रहे हो यार। अरे तो 46 हो गया। और सब मैं भी 46 का हूं। ऊपर नीचे झूठ बोल रहे हैं। मैं दिखाया, मैं रखता हूँ डेट ऑफ बर्थ का। हमारे देश में कुछ लोग 30 के बाद ही रिटायरमेंट 30 के बाद शुरू हो जाता है। अब नौकरी तो लगल ना, अब बोलो धंधा करा 5 साल 10 साल ना चली तो 40 के हो जाए। फिर 40 के बाद क्या करो? ऐसे बढ़िया आगे ऐसे ही जैसे कटा था वैसे ही कट जाएंगे। 40 के बाद तो ज्यादातर लोग हार मानते हैं। धीरू भाई अंबानी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लाइफ बिगिंस आफ्टर 40। क्या बोला था? मतलब क्या हुआ? लाइक 40 के बाद। धीरू भाई ने कहा कि जिंदगी की शुरुआत 40 साल के बाद 40 के बाद होती है। मतलब क्या है? 40 साल तक तो आदमी लड़क बना, इधर उधर धनमान फनमान, ये काम वो काम, इधर मुंह उधर मुंह मारना है। 40 साल में तो भटकती आत्मा की तरह भटकता रहता। ये सुनो, 40 के बाद वो होश में आता है। हम 40 को हो गए। एक लड़का है 22 साल का, रोता हुआ, साहब मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। मैंने कहा बे चूतिए तेरी मतलब कि खेलने क्या इधर उधर मुंह मार रो रहा है 22 साल की उम्र में। चला साल भारतीय करना सबने पूरे करते हैं। मैंने कहा माली 40 के बाद बोला है जाने जा। 5 साल के कुछ लोग बैठे रहते हैं, मेरा भी तो चल ही नहीं रहा है। अरे इस श्याम बिहारी को मैं देखता हूँ बड़े कलर ससुरा इतना कहूँ मैं नहीं सकते। लोगों का बाल उड़ जा रहा है, जगाते 15 साल से जगाते जग गए हैं, लेकिन लोग जाग नहीं रहे हैं। सही बोला भैया? यस। तो जिंदगी में याद रखना मेरे दोस्त, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है।
आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए, इस न्यूट्री चार्ज को घर घर में पहुंचाइए, इस न्यूट्री चार्ज को घर घर में पहुंचाइए, इस न्यूट्री चार्ज को घर घर में पहुंचाइए। पक्का? यस। हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोग हैं? क्या बात है? एक बार जोरदार तालियां। कुछ लोग तो वाह वाह कर रहे हैं, कुछ लोग टेंशन में साला पागल हो गए। सब ससुरा पागल, साला बोलने वाला भी 10 लाख रुपए लेके आइए, मैं आपको बैंक की नौकरी नहीं दिला, लेकिन 100 रुपए का टिकट आप लगातार 100 मीटिंग देखिए, मेरी नहीं, आपका अपलाइन जहां भी बोले जाने की, जहां भी मीटिंग में ले जाए, 100 मीटिंग एकदम कसम खा के जाइए आज यहाँ से, तो 100 गुना 100 कितना हुआ? 10 है। अरे आप लोग का मैथमेटिक्स तेज है, पीछे वाले सब आपको पता है कि सब स्कूल में पीछे ही बैठते थे। ये लोग थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ लिए भाई साहब, इसलिए थोड़ा आगे आ गए। चिंता मत करिए, हम आप सबको पढ़ाएंगे। देखिए 100 रुपया आप कितना मीटिंग देख रहे हैं? 100। कितना गया आपका? 10,000। जोर से बोलिए। 10,000। अनिल जी की इस महीने की इनकम कितनी है? अनिल सर अभी तक इसमें 91,306 रुपए टीडीएस काट के, टीडीएस के साथ 91,000। एक बार तालियां बजा दीजिए। 91,000। पिछले महीने भी 1 लाख के आसपास इनकी इनकम थी, ज्यादा थी, 1.5 लाख की, कितना था? 1,30,000 था। पिछले महीने 1,30,000 थे। पूरा अगर साल का जोड़ेंगे तो लगभग 1.25 लाख रुपया एवरेज महीने का इनकम आता है। घट बढ़ है, सैलरी नहीं है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, बिजनेस है। अब एक चीज हमें बताइए, ये 100 मीटिंग देख करके 10,000 रुपया खर्च करके आज 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। बताइए ये सौदा घाटे का है कि मुनाफे का है? मुनाफे का है। और समझिए, मुनाफे का है। ये सौदा करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए। यही से 7.5 लाख। यहाँ से मेरा कुछ नहीं आता यार। आपको लगता है ना कि यहाँ से ये बहुत बड़ा बिजनेस जा रहा है। कुछ लोग यहाँ गलती से भ्रम पाल के बैठे हैं कि मेरे करने से टी कुमार स्टार रूबी हो गया। निश्चित रूप से हो गया, आपका योगदान है, पूरा है। ये स्टार रूबी मेरा नहीं है, आप सबका है, लेकिन सिर्फ आप ही सबका नहीं है। हिंदुस्तान में 10,000 लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन 10,000 लोगों ने मेहनत किया, जिसकी वजह से आज मैं स्टार रूबी बना। गंभीरता से समझिए। मेढक कुएं में होता है ना, छपक छपक करता है तो उसको लगता है कि दुनिया बस यही है, लेकिन जब गलती से बाहर आ जाता है, जब दुनिया देखता है, बोलता है दुनिया तो बहुत विशाल है। रॉबर्ट्सगंज ओबरा में कुछ लोगों को गलतफहमी है कि दुनिया यही। अरे भाई साहब, महाराष्ट्र से मेरा बिजनेस हर महीने 50 लाख का आता है। महाराष्ट्र में कई जगह है, नागपुर है, मुंबई है, थाने है। आपके गुजरात से मेरा बिजनेस हर महीने 20 लाख 25 लाख का आता है। झारखंड से मेरा बिजनेस 25-30 लाख का आता है। बिहार